नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्कोर स्लॉट। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र। यह टॉपिक एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी और बोर्ड परीक्षा हर जगह से पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे एग्जाम पॉइंट्स बताऊंगा जो सीधे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंकाल तंत्र से, अस्थि से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंकाल तंत्र क्या है बच्चों। कंकाल तंत्र को समझते हैं कि कंकाल तंत्र क्या है। तो बच्चों, कंकाल तंत्र हमारे शरीर की ढांचा प्रणाली है। अंग्रेजी में इसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। यह हमारे शरीर को आकार देता है, सहारा देता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं बच्चों, अस्थि। अस्थि है मजबूत व कठोर संयोजी ऊतक। लगभग 20% जल और 80% ठोस पदार्थ होता है। बच्चों, ठोस पदार्थ में 1/3 कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है और 2/3 अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो बच्चों देखते हैं कि अस्थि क्या है। अस्थि एक कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। इसमें लगभग 20% जल और 80% ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ध्यान रखिए, 20% जल और 80% ठोस। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 20% जल और 80% ठोस होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं कि कार्य क्या है। एक सेकंड। तो बच्चों, कार्य शरीर को आकार व आकृति देना, ठीक है, आंतरिक अंगों की रक्षा करना, शरीर को सहारा देना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना अस्थिमज्जा में। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हड्डियों की संख्या। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जन्म के समय हमारे शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है, लेकिन वयस्क अवस्था में केवल 206 हड्डियां बचती हैं। बाल्यावस्था में 270 रहती हैं और नवजात शिशु में 300 रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बढ़ते समय कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। ध्यान रखिए, नवजात में 300 और वयस्क में 206। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंकाल के प्रकार देखते हैं कि कंकाल के प्रकार क्या होते हैं। तो कंकाल के प्रकार, बाह्य कंकाल होता है, त्वचा की अभी अधिचर्म से विकसित होता है। उदाहरण बाल हो गया, नाखून हो गया, सींग हो गया, चोंच हो गया इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अंतः कंकाल में कार्टिलेज, उपास्थि और हड्डियों से बना होता है। अस्थियां और अस्थियां अगर आपस में जुड़ती हैं तो उसे लिगामेंट कहते हैं। अस्थि कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और जल से बनी होती है। अब देखते हैं बच्चों, कपाल क्या होता है। कपाल, मानव कपाल में कुल 22 हड्डियां होती हैं बच्चों, और इनमें से 8 हड्डियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं और 14 हड्डियां चेहरे का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों। इसलिए अगर प्रश्न आए कपाल में कितनी हड्डियां होंगी तो उत्तर होगा 22, ना कि 14, ना कि 18। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड क्या होता है। तो कशेरुक दंड दोस्तों, अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। कशेरुक दंड में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं, 33। इनका विभाजन इस प्रकार है: 7 ग्रीवा होती है, 12 वक्ष होती है, 5 कटी होती है, 5 त्रिक होती है जुड़ी हुई, और 4 पुच्छ होती है। ठीक है दोस्तों। वयस्क में 24 चलायमान कशेरुकाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, वयस्क में केवल 24 कशेरुकाएं चलायमान होती हैं। यह प्रश्न एसएससी में कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों वक्ष पिंजर में। वक्ष पिंजर, मनुष्य में 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां होती हैं। हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है। इनका कार्य हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना होता है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हाथ और पैर की हड्डियां देखते हैं दोस्तों। हाथ की प्रमुख हड्डियां होती हैं ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ठीक है दोस्तों। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक है दोस्तों। अब पैर की हड्डियां देखते हैं। पैर की हड्डियां हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फिबुला को पटेला नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है दोस्तों। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कान में पाई जाती है, और सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा होती है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसके साथ चलते हैं आगे, जोड़ देखते हैं कि जोड़ क्या होता है। आगे बढ़ के देखते हैं जोड़। तो दोस्तों, जोड़ वह स्थान है जहां दो हड्डियां मिलती हैं। जोड़ 3 प्रकार के होते हैं: स्थिर जोड़, अर्धचल और चल जोड़। तो स्थिर जोड़ जैसे खोपड़ी होती है,
और अर्धचल जोड़ जैसे कशेरुकाएं होती हैं, और चल जोड़ जैसे घुटना, कंधा और कोहनी। ठीक है दोस्तों, घुटना और कोहनी काज जोड़ का उदाहरण है। काज जोड़, घुटना और कोहनी जो केवल एक ही दिशा में खुलता है। आप देखते होंगे कि आपका घुटना उल्टा साइड नहीं खुलता है, सिर्फ सीधे साइड खुलता है। ठीक है दोस्तों, कोहनी भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया था। तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है दोस्तों, फीमर होती है जांघ की। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स कान की। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। सबसे लंबी हड्डी, लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, और मांसपेशियां 639 होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मध्य कर्ण की अस्थियां देखते हैं। मध्य कर्ण की अस्थियां कौन कौन सी होती हैं? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ध्वनि को परिवर्तित करने का कार्य इनका होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं। बंधन ऊतक की ओर देखते हैं। बंधन ऊतक क्या होता है? बंधन ऊतक दोस्तों कंडरा, टेंडन, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ना टेंडन कहलाता है, ये कंडरा। और अस्थि को अस्थि से जोड़ना स्नायु या लिंगामेंट कहलाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद परीक्षा में बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। अब जल्दी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोहराते हैं। वेस्ट में अस्थियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 206 होती है। कपाल में 22 होती हैं। कशेरुकाओं में 33 होती हैं। और पसलियां 12 जोड़ी होती हैं बच्चों। और सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। कशेरुकाओं की संख्या 33, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब कमेंट में बताइए कि वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं और जन्म के समय कितनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने कंकाल तंत्र को पूरी डिटेल में समझ लिया। अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द स्कोर स्लॉट को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली क्लास में हम मांसपेशी तंत्र पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और सिलेक्शन की तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।